ज़रूरी नहीं है कि सुख सुविधाएं ही हो लाइफ में अगर आगे बढ़ना है तो। इसका जीता जागता उदाहरण है ये पौधा, देख सकते हैं आप, ना तो गमला है ना मिट्टी है, फिर भी इसमें फूल खिला हुआ है। तो आप सभी को जय श्री कृष्ण। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। ये बिल्कुल मॉर्निंग का टाइम है। विशु स्कूल के लिए अभी तैयार होके बैठा है, मतलब कि इसकी वैन आती है 6:30 पे। तो आप समझ सकते हैं कि 6:30 से भी पहले की है ये वीडियो। विधि। क्योंकि उसकी वजह है, विधि, एक दिन पहले मतलब कि गुरुवार की इधर आओ रात को जल्दी। ये, मैं जब ब्रश करने के लिए और फेस वॉश करने के लिए गई ना, तो वहां पे वॉश बेसिन के पास ये इतना जल्दी इधर बड़ा सा आओ। जाला लगा हुआ था मकड़ी का। तो रात में तो कर नहीं सकती थी, लेकिन मैंने सोच के ही मैं सोई थी कि मॉर्निंग में उठते से ही मैं सफाई करूंगी। और फिर मेरी आदत ये है कि छोटा सा काम होता है ना एक जगह का, मतलब चाहती तो मैं सिर्फ बाहर का वहां का ही जाला हटाती, बट मैंने कहा कि अब लगे हाथ सारा ही कर लेती हूँ, क्योंकि अभी आ रही है तीज। फिर तीज में हमारे यहाँ फुलैरा वगैरह बनता है घर पे ही। तो और तीज के बाद फिर तीज के सेकेंड डे गणेश चतुर्थी, तो 10 दिन तक हमारे घर में गणपति बप्पा विराजमान रहेंगे। तो फिर ये सफाई वगैरह हो नहीं पाएगी बाद में, क्योंकि अभी स्टिचिंग का काम भी बहुत ज़्यादा है तीज की वजह से। बहुत सारे ब्लाउज वगैरह रखे हुए हैं। तो जब सब कुछ देखा तो फैन वगैरह भी देखा गंदा था काफी, तो अंदर के रूम का फैन और हॉल के दोनों फैन ये भी मैंने साफ किए। तो ये कुछ काम ऐसे होते हैं कि जब लगता है कि घर में कोई लड़का होना चाहिए, क्योंकि बहुत दिक्कत हो जाती है ये सब काम करने में। लेकिन ठीक है, हर चीज का अनुभव लेती जा रही हूँ जिंदगी में। सब चीजें करनी है जब अकेले ही, तो इन चीजों का अफसोस करके भी कुछ नहीं होगा। और यहाँ पर खिड़की के पास भी ना अंदर अंदर जाले से लग गए थे। और ये कूलर रखा हुआ है बाहर, तो इसकी वजह से क्या, ये खिड़की का जो डोर है ना वो ओपन नहीं होता है। तो बस मैंने एक कपड़े से करके पोंछ दिया था सारा। और जो ये बेड है, इसके भी साइड साइड में, ये एक तो डबल बेड का जो बेडशीट थी वो बिछा दिया था विधि ने जिस दिन अभी हरछठ की पूजा थी उसी दिन। तो मैंने इसको हटाया, फिर इसको बेडशीट को मैं अंदर के रूम में बिछाऊंगी, जो अंदर बेड रखा हुआ है, डबल बेड। और यहाँ साइड साइड में ना काफी सीलन आ रही है दीवारों में, तो वो पपड़ी सी निकलती है दीवारों की। तो कुछ तो वो अपने आप निकलती है, कुछ मेरे यहाँ विशु निकालता रहता है बैठे बैठे। तो बहुत सारा वो भी कचरा जो था बेड के साइड में नीचे पड़ा हुआ था, तो वो सब निकाला और साफ सफाई की पूरे घर की। और यहाँ पे कुछ साड़ियाँ रखी हुई हैं। साड़ियाँ मतलब कि जो छोटी सिस्टर है ना उसका रिव्यू चैनल है, तो वो सभी साड़ियाँ क्या रिव्यू करने के बाद रखी रहती हैं। तो उनको सबको निकाल रही है, वो बहुत कम रेट में निकाल रही है। एक्चुअली वो लाइव भी आती है और यूट्यूब से भी ऑनलाइन वो सर्विस देती है। तो उसके ब्लॉग चैनल पे आप जाएंगे तो पता चल जाएगा अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो सभी साड़ियाँ वो रखी हुई हैं। तो उसने कुछ साड़ियाँ यहाँ पे भिजवा दी हैं, क्योंकि मेरे यहाँ जैसे सूट के काम के लिए आती रहती हैं लेडीज वगैरह, तो इसलिए उसने भेज दिया था कि दीदी अगर वहाँ पे किसी को पसंद आए तो। काफ़ी साड़ियाँ निकल भी गई हैं और कुछ बची हुई हैं अभी। तो यहाँ पर बेडशीट वगैरह बिछा के, और फिर मुझे लगाना है पूरे घर में पोछा। तो ये सारा काम करके फिर स्टिचिंग करने बैठना है। और स्टिचिंग तो बाद में करूँगी, खैर आज विधि नहीं गई है स्कूल, क्योंकि उसका जो स्कूल का शूज़ था वो क्या है कि स्पोर्ट्स वगैरह में अभी उसने ज्वाइन किया है, बास्केटबॉल में। तो वही शूज़ पहन करके वो खेल रही थी, इस वजह से उसके ना शूज़ वगैरह फट गए हैं एक दो जगह से। तो उसने बोला कि मामा मुझे नया चाहिए। तो उसको लेने जाना है, उसको मतलब उसको लेकर के जाना है मार्केट। तो इसलिए अभी यहाँ पे सारा काम करके और मैं निकलूंगी उसके साथ मार्केट। और ये सभी मैं क्या है ना, मुझे आधे पैकेट में याद ही नहीं रहता है कि पैकेट में क्या है, तो खोल खोल कर मैं चेक कर रही हूँ कि कौन से ब्लाउज मुझे अभी तीज में देने हैं और कौन से बाद में करने हैं। तो वही मैं अलग कर रही हूँ। और रास्ते से मुझे लेना है लाइनिंग का फैब्रिक, उसका अस्तर का। तो बस मैं वही अलग कर रही हूँ। और क्या है, कुछ फॉल वगैरह ना मैं इकट्ठा लेके रखती हूँ, फॉल और अस्तर बहुत सारे ऐसे कलर्स हैं जो मैं बहुत सारा मतलब इकट्ठा लेकर के रख लेती हूँ, क्योंकि वो कॉमन कलर होते हैं जो यूज़ होते रहते हैं। तो वो सब किया और फिर ये अंदर की बेडशीट चेंज कर दी है मैंने, और जो बेडशीट थी वो निकाल दिया है, धोने के लिए रख दिया है। ये मैं बहुत फास्ट करके वीडियो डालती हूँ और बहुत क्लिप काट काट के डालती हूँ, क्योंकि
हमेशा एक ही टॉपिक पे वीडियो मैं भी नहीं बना सकती हूँ, पॉसिबल नहीं है। तो बीच-बीच में अपने व्लॉगिंग के मैं वीडियोज़ डालती रहती हूँ और आप लोगों का यही सपोर्ट चाहिए मुझे कि प्लीज़ मेरे चैनल को, मेरी वीडियोज़ को लाइक करें, शेयर करें और सपोर्ट करें अपना, क्योंकि आप ही लोगों की वजह से ही आगे बढ़ सकती हूँ। और जो मेरा मकसद है कि अपने बच्चों को अच्छी परवरिश देना, बिना किसी बैक सपोर्ट के, मतलब कि बिना किसी आदमी के सपोर्ट के। क्योंकि आप लोगों को मैं पहले भी बोल चुकी हूँ कि मुझे अपनी लाइफ में कोई शादी नहीं करनी है, ना मुझे किसी आदमी की ज़रूरत है, क्योंकि सारी चीज़ें आपको पता ही है, मैंने सब कुछ आप लोगों के साथ शेयर ही किया है। तो बस आप लोगों का अगर सपोर्ट मिला तो मैं अकेले ही सब कुछ कर लूँगी। अकेले मतलब कि आप लोगों के सपोर्ट से कर लूँगी, क्योंकि आप लोगों का एक यूट्यूब पर जो होते हैं ना, उनको बहुत बड़ा सपोर्ट होता है सब्सक्राइबर का। मतलब कि कोई भी यूट्यूबर जो है ना, वो आगे जो बढ़ता है ना, वो बिना आप लोगों के सपोर्ट के कोई भी आगे नहीं बढ़ सकता है। मतलब कि यूट्यूब पर बिना सब्सक्राइबर के कोई भी आगे नहीं बढ़ सकता। अगर कोई अपने सक्सेस पे बोलता है कि मैंने इतना स्ट्रगल किया और मैंने अकेले ये कर लिया, वो कर लिया, तो कुछ नहीं है। सिर्फ और सिर्फ सब्सक्राइबर के ही बदौलत जो है वो, मतलब कोई सोशल मीडिया पे आगे बढ़ पाता है। हाँ, कुछ कपड़े रखे हुए थे प्रेस करने के लिए, तो वो मैं प्रेस कर रही थी और थोड़ी सी जल भी गई हूँ मैं हाथ में। जय श्री कृष्ण। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। एक्चुअली कल की डेट में क्या हुआ था कि मैं विधि को लेकर के गई थी मार्केट। उसको स्कूल के शूज़ दिलाने थे और वहाँ पे एक छोटा सा एक्सीडेंट हो गया था। मतलब एक्सीडेंट तो बहुत बड़ा होता, पर हमारी गाड़ी इतनी स्लो थी ना कि इस वजह से टल गया और मैंने हैंडल मोड़ लिया था, क्योंकि जिस दिशा में वो बाइक वाला आ रहा था ना, लड़का था एक, तो जिस दिशा में वो जा रहा था मैं जस्ट उधर से क्रॉस हो रही थी और इतनी स्पीड में वो था कि अगर मैं अपनी ही साइड पे जाती ना तो बहुत बुरा एक्सीडेंट होता। तो मैंने गाड़ी का हैंडल उधर ही मोड़ लिया जिस तरफ वो जा रहा था। फिर भी आगे का जो हमारा हैंडल है ना, वो बहुत तेज़ से टकरा गया था उससे और मैं गिर गई थी। विधि तो खड़ी हो गई थी, लेकिन मैं गिर गई थी। मेरा पैर गाड़ी के नीचे दबा हुआ था, मेरी गाड़ी के नीचे। फ़िलहाल ज़्यादा चोटें नहीं आई हैं, थोड़ा सा शोल्डर में पेन है मेरे, बाकी ऐसी कोई चोट नहीं आई है। और हाथ में यहाँ जल गई हूँ, ये पता नहीं 2 दिन से क्या हो रहा है, कुछ कुछ हो ही रहा है। तो अभी आज गाड़ी सर्विसिंग पे डाल के आई हूँ, शाम को जाऊँगी उठाने। तो फ़िलहाल तो खर्चा लंबा बता रहे थे वो, पर जो ज़रूरी है अभी वो करवा रही हूँ, बाकी बाद में कराऊँगी। यहाँ पे मैं अपनी गाड़ी सर्विसिंग के लिए डाल करके वापस आ गई थी, क्योंकि वहाँ बहुत टाइम लगता, शाम तक बोला था उन्होंने गाड़ी देने के लिए। तो ई रिक्शे से वापस आ गई थी। तो ये था मेरा आज का व्लॉग। आगे की अपडेट आपको देती रहूँगी। फिर मिलती हूँ। जय श्री कृष्ण।